गाज़ा की कंडीशन आज पूरे तरह से बदतर होते जा रही है। नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गाज़ा से जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं, वो काफ़ी डरावने हैं। हालांकि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं एनबीसी न्यूज़ का, जिसमें ये ट्रम्प सेज देयर इज़ अ रियल स्टारवेशन इज़ गाज़ा एंड यूएस विल सेट अप फूड सेंटर्स। जी हाँ, ट्रम्प ट्रंप ने भी ये माना है कि गाज़ा में लोगों की अब भूख से जान जा रही है, और तो और वहाँ पे जो एड है, वो बिल्कुल उन तक पहुँच नहीं रहा है। हाल ही में ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि वहाँ पे जो फूड एड्स है, वो चोरी हो जा रहे हैं, वहाँ के लोग चोरी कर ले रहे हैं और उसको स्मगल कर रहे हैं। इस पे एक स्टोरी भी आई थी कि जो इंडिया का पार्ले जी यहाँ पे ₹5 में मिलता है, वो गाज़ा में ₹2400 में मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काले बाज़ारी हो रही है फूड्स की। लेकिन गाज़ा की जो दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। जी हाँ, इज़राइल ने गाज़ा की कुछ इस तरह बॉम्बिंग की है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। लोग इवन टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। और तो और इसके बाद ही फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे एज़ अ कंट्री। और एज़ अ कंट्री अगर वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो इससे इज़राइल देखिए बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाएगा। क्योंकि अगर वो कंट्री एज़ उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो उसका बिल्कुल एक मैप भी उन्हें रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, जिसको वो पैलेस्टीन बोलेंगे। और तो और गाज़ा का बहुत सारा पार्ट अभी, चाहे वो वेस्ट बैंक हो या कोई हो, उसे इज़राइल अपने कंट्रोल में ले चुका है। और तो और गाज़ा में अभी तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बचा नहीं है। बिल्कुल, अगर आप दूर-दूर तक देखेंगे तो गाज़ा में बस समतल ज़मीन हो चुका है। वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन हॉस्पिटल, सब कुछ ख़त्म हो चुका है गाज़ा में। और तो और हाल ही में ये भी रिपोर्ट्स आ रहा था कि गाज़ा के अब बच्चों की भी मौत होने लगी है, ख़ासकर भूख से। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे एड भेज रहा है गाज़ा को, लेकिन वो एड गाज़ा के लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। इज़राइल का कहना है कि वो एड चोरी हो जा रहा है। इवन नेतन्याहू का तो ये भी कहना है कि जब तक वो अपने वॉर गोल्स को कंप्लीट अचीव नहीं कर लेते हैं, वो गाज़ा पे बॉम्बिंग नहीं रोकेंगे। और तो और हमास ने अभी तक नेतन्याहू के हिसाब से, इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के हिसाब से, हमास ने 50 और इज़राइल के लोगों को किडनैप करके रखा है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 30 को हमास ने मार दिया है। लेकिन हाँ, लोग ये तो कह रहे हैं कि इज़राइल को गाज़ा पे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ये नहीं कह रहे कि हमास को, उनको जो प्रिज़नर्स हैं, उनको रिलीज़ कर देना चाहिए, जिनको किडनैप करके रखे हैं। हमास उन्हें डे बाय डे किल करता जा रहा है, और तो और अब 50 में से कहा जा रहा है कि बस 20 ही प्रिज़नर्स बचे हुए हैं, जिनको हमास ज़िंदा रखा है, बाकी 30 को मार दिया है। और तो और इसी वजह से नेतन्याहू का कहना है कि अपने वॉर गोल्स को ये बिल्कुल अचीव करेंगे, चाहे इज़राइल का एक भी आदमी वहाँ पे बचे या ना बचे। जी हाँ, ये बिल्कुल अपने 7 अक्टूबर के बात पे हैं, जब 7 अक्टूबर को इज़राइल पे अटैक किया था हमास ने रॉकेट्स के साथ। उसके बाद अचानक से इज़राइल के कई नागरिकों को अगवा कर लिया था। और तो और जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा है, हमास उनके वॉर किलिंग्स के वीडियो, उन्हें किलिंग के वीडियो अपलोड करता जाता है। तो देखिए, अभी एड को लेकर तो बहुत ही बुरी खबर आ रही है। इवन इतनी बुरी कि ट्रंप ने भी, इतने अच्छे सपोर्टर हैं इज़राइल के, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज़ किया कि जी हाँ, गाज़ा में स्टारवेशन से अब लोगों की जान जाने लगी है। लेकिन पूरी दुनिया गाज़ा को आजकल एड भेज रही है। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये आदमी यहाँ पे माउंटेन पे खड़ा है गाज़ा में। जी हाँ, और कह रहा है कि जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ पे आपको एड दिखेगा, और इस एड में बिल्कुल फूड ही है। हालाँकि ये भी फ़ोटो वायरल जा रहा है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे एक लेडी एक बच्चे को गोद में ली हुई है और उसकी डेथ हो जाती है। इसको द इकॉन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा है। और तो और अब नेतन्याहू का भी ये वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे कह रहे हैं, देयर इज़ नो स्टारवेशन इन गाज़ा, नो पॉलिसी ऑफ स्टारवेशन इन गाज़ा एंड आई एश्योर यू दैट अ कमिटमेंट टू अचीव आवर वार गोल्स। आप पहले ही इनका ये वीडियो देखिए। देखिए, पूरी दुनिया ये रिपोर्ट तो पब्लिश कर रही है कि गाज़ा में लोग स्टारवेशन से मौत हो रही है। हालाँकि लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि जैसे ही कोई मिसाइल गिरने वाला होता है गाज़ा में, अचानक से कैसे बिल्कुल एक्चुअल फुटेज आ जाता है वहाँ पे बच्चों को भागते हुए। लोग इवन उसके बिहाइंड द सीन्स भी बताते हैं, जहाँ पे लोग देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं जो बड़े हैं, एडल्ट, वो बच्चों को वहाँ पे खड़ा करते हैं, और जब मिसाइल गिरता है तो उसे उनका दौड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और बाद में उनका इस्तेमाल करते हैं सिम्पैथी लेने के लिए। जी हाँ, इज़राइल का बिल्कुल भी मानना ये नहीं है कि गाज़ा में स्टारवेशन है। आप ये वीडियो देख सकते हैं गाज़ा का, आपको पीछे पैलेस्टीन का फ्लैग भी दिख रहा होगा, जहाँ पे लोग बिल्कुल सब्ज़ी खरीद रहे हैं। और तो और ये बिल्कुल हरी सब्ज़ियाँ हैं, इतनी हरी सब्ज़ी तो आपके और हमारे घर में भी नहीं आती है। और तो और इज़राइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि वो अभी गाज़ा को बिल्कुल तरह से ख़त्म कर देंगे और हमास को बिल्कुल तरह से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, इस पे तो अभी और भी अपडेट आने बाकी है। जैसे कोई अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाऊँगा। थैंक यू।